देवाक्षर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आइए सुनते हैं वचनामृत का अगला भाग प्रव्राजी का पुण्यव्रत प्राला माता जी से। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिता जनाः। संसारार्णवघोरे यः कर्णधारस्वरूपकः नमोऽस्तु रामकृष्णाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। अर्थात संसार रूपी घोर सागर में जो कर्णधार स्वरूप है यानी कि पार लगाने वाले हैं, ऐसे परम गुरु श्री रामकृष्ण को नमस्कार है। पिछले प्रसंग में हमने देखा कि कैसे मास्टर महाशय का अहंकार चूर्ण हुआ और उनका श्री रामकृष्ण के साथ यही प्रथम और अंतिम तर्कवाद था। अब वे भक्ति का उपाय जानना चाहते हैं मास्टर विनीत भाव से। ईश्वर में मन किस तरह लगे? श्री रामकृष्ण, सर्वदा ईश्वर का नाम गुणगान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, बीच बीच में भक्तों और साधुओं से मिलना चाहिए। संसार में दिन रात विषय के भीतर पड़े रहने से मन ईश्वर में नहीं लगता। कभी कभी निर्जन स्थान में जाकर ईश्वर की चिंता करना बहुत ज़रूरी है। प्रथम अवस्था में बीच बीच में एकांतवास किए बिना ईश्वर में मन लगाना बड़ा कठिन है। पौधे के चारों ओर से रूंधना पड़ता है, नहीं तो बकरी चर लेगी। ध्यान करना चाहिए मन में, कोने में और वन में, और सर्वदा सत असत विचार करना चाहिए। ईश्वरी सत अथवा नित्य वस्तु है और सब असत अनित्य। बारंबार इस प्रकार विचार करते हुए मन से अनित्य वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। यहाँ ठाकुर भक्ति के कई उपाय बता रहे हैं। उसमें भक्तों और साधुओं का संग करना चाहिए। हम संसार के कामों में कभी कभी इतने व्यस्त हो जाते हैं कि सब भूल जाते हैं। इसलिए भक्तों और साधुओं को देखने से भी ईश्वर का उद्दीपन होता है। उनका संग करने से ईश्वर में मति होती है। दिन रात विषयों का चिंतन करते करते ईश्वर में मन नहीं लगता। इसलिए आवश्यक होता है कि बीच बीच में एकांतवास करें, निर्जन स्थान में ईश्वर का चिंतन करें। जब पौधा छोटा होता है तो बड़ी आसानी से गाय बकरी खा जाती है। उसी तरह हमारा मन भी परिपक्व न हो तो विषयों की ओर खींचा चला जाता है। बार बार विचार करके ही अनित्य वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। मास्टर विनीत भाव से ठाकुर से पूछ रहे हैं, संसार में किस तरह रहना चाहिए? गृहस्थ तथा सन्यास, उपाय निर्जन में साधना। श्री रामकृष्ण, सब काम करना चाहिए परंतु मन ईश्वर में रखना चाहिए। माता पिता स्त्री पुत्र आदि सबके साथ रहते हुए सबकी सेवा करनी चाहिए, परंतु मन में इस ज्ञान को दृढ़ रखना चाहिए कि ये हमारे कोई नहीं है। किसी धनी के घर की दासी उसके घर का कुल काम करती है, किंतु उसका मन अपने गांव के घर पर लगा रहता है। मालिक के लड़कों का वह अपने लड़कों की तरह पालन करती है। उन्हें मेरा मुन्ना मेरा राजा कहती है, पर मन ही मन खूब जानती है कि ये मेरे कोई नहीं है। कछुआ रहता तो पानी में है, पर उसका मन रहता है किनारे पर, जहाँ उसके अंडे रखे हैं। संसार का काम करो पर मन रखो ईश्वर में। बिना भगवत भक्ति पाए यदि संसार में रहोगे तो दिन रात उलझनों में फंसते जाओगे और यहाँ तक फंस जाओगे कि फिर पिंड छुड़ाना कठिन होगा। रोग शोक ताप आदि से अधीर हो जाओगे। विषय चिंतन जितना ही करोगे आसक्ति भी उतनी ही अधिक बढ़ेगी। हाथों में तेल लगाकर कटहल काटना चाहिए, नहीं तो हाथों में उसका दूध चिपक जाता है। भगवत भक्ति रूपी तेल हाथों में लगाकर संसार रूपी कटहल के लिए हाथ बढ़ाओ।
परंतु यदि भक्ति पाने की इच्छा हो तो निर्जन में रहना होगा। मक्खन खाने की इच्छा हो तो दही निर्जन में ही जमाया जाता है। हिलाने डुलाने से दही नहीं जमता। इसके बाद निर्जन में ही सब काम छोड़कर दही मथा जाता है, तभी मक्खन निकलता है। देखो, निर्जन में ही ईश्वर का चिंतन करने से यह मन भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का अधिकारी होता है। इस मन को यदि संसार में डाल रखोगे तो यह नीच हो जाएगा। संसार में कामिनी कांचन के चिंतन के सिवा और है ही क्या। संसार जल है और मन मानो दूध। यदि पानी में डाल दोगे तो दूध पानी में मिल जाएगा, पर उसी दूध का निर्जन में मक्खन बनाकर यदि पानी में छोड़ोगे तो मक्खन पानी में उतराता रहेगा। इस प्रकार निर्जन में साधना द्वारा ज्ञान भक्ति प्राप्त करके यदि संसार में रहोगे तो संसार से निर्लिप्त रहोगे। साथ ही साथ विचार भी खूब करना चाहिए। कामिनी और कांचन अनित्य है, एकमात्र ईश्वर ही नित्य है। रुपए से क्या मिलता है? रोटी, दाल, कपड़े, रहने की जगह, बस यही तक। रुपए से ईश्वर नहीं मिलते, तो रुपया जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। इसी को विचार कहते हैं, समझे? मास्टर: जी हाँ, अभी अभी मैंने प्रबोध चंद्रोदय नाटक पढ़ा है, उसमें वस्तु विचार है। श्री राम कृष्ण: हाँ, वस्तु विचार। देखो, रुपए में ही क्या है और सुंदरी की देह में भी क्या है। विचार करो, सुंदरी की देह में केवल हाड़, मांस, चर्बी, मल, मूत्र, यही सब है। ईश्वर को छोड़ इन्हीं वस्तुओं में मनुष्य मन क्यों लगाता है? क्यों वह ईश्वर को भूल जाता है? इन सारे उपायों के द्वारा ठाकुर समझा रहे हैं कि संसार में किस तरह रहना चाहिए, जिससे कि संसार विषयों में पूरी तरह से लिप्त न होकर ईश्वर में मन लगा रहे। संसार के सारे कर्तव्य तो हम निभाते हैं, पर मन सदैव ईश्वर में रहे। जैसे किसी नाटक के पात्र अपना अपना अभिनय तो करते हैं, पर वे अच्छी तरह से जानते हैं वे कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। यह अभिनय तो कुछ समय के लिए है, उन्हें फिर अपने स्वस्वरूप में लौटना है। हम अपने स्वरूप को भूल से गए हैं, इसलिए श्री रामकृष्ण देव जैसे अवतारी पुरुषों का धरातल पर आगमन होता है। हमें सही मार्ग दिखाने के लिए वे कितने ही कष्ट सहकर हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। अब मास्टर महाशय सीधा सवाल कर रहे हैं, मास्टर, क्या ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं? श्री राम कृष्ण: हाँ, हो सकते हैं। बीच बीच में एकांतवास, उनका नाम गुणगान और वस्तु विचार करने से ईश्वर के दर्शन होते हैं। मास्टर: कैसे अवस्था हो तो ईश्वर के दर्शन हो? श्री राम कृष्ण: खूब व्याकुल होकर रोने से उनके दर्शन होते हैं। स्त्री या लड़के के लिए लोग आंसुओं की धारा बहाते हैं, रुपए के लिए रोते हुए आंखें लाल कर देते हैं, पर ईश्वर के लिए कोई कब रोता है? ईश्वर को व्याकुल होकर पुकारना चाहिए। यह कहकर श्री रामकृष्ण गाने लगे। मन तो सच्ची व्याकुलता के साथ पुकार कर तो देख, भला देखे वह श्यामा बिना सुने कैसे रह सकती है। तुझे यदि माँ काली के दर्शन की अत्यंत तीव्र इच्छा हो तो जवारूप पुष्प और बिल्व पत्र लेकर उन्हें भक्ति चंदन से लिप्त कर माँ के चरणों में पुष्पांजलि दे। व्याकुलता हुई कि मानो आसमान पर सुबह की ललाई छा गई। शीघ्र ही सूर्य भगवान निकलते हैं। व्याकुलता के बाद ही भगवत दर्शन होते हैं। विषय पर विषय की, पुत्र पर माता की और पति पर सती की, यह 3 प्रकार की चाह एकत्र होकर जब ईश्वर की ओर मुड़ती है तभी ईश्वर मिलते हैं। बात यह है कि ईश्वर को प्यार करना चाहिए। विषय पर विषय की, पुत्र पर माता की और पति पर सती की जो प्रीति है उसे एकत्रित करने से जितनी प्रीति होती है उतनी ही प्रीति से ईश्वर को बुलाने से
उस प्रेम का महाआकर्षण ईश्वर को खींच लाता है। व्याकुल होकर उन्हें पुकारना चाहिए। बिल्ली का बच्चा म्यों म्यों करके माँ को पुकारता भर है। उसकी माँ जहाँ उसे रखती वही वह रहता है, कभी राख की ढेरी पर, कभी ज़मीन पर, तो कभी बिछौने पर। यदि उसे कष्ट होता है तो बस वह म्यों म्यों करता है और कुछ नहीं जानता। माँ चाहे जहाँ रहे म्यों म्यों सुनकर आ जाती है। यहाँ ठाकुर ने 3 प्रकार के आकर्षण की बात की है। जैसे विषय को पाने के लिए, माने हमें अगर किसी चीज़ की चाह है तो हम जी जान से कोशिश करते हैं। जब तक हमें वो चीज़ नहीं मिलती हम चैन से नहीं बैठ सकते। विषय के लिए ही ऐसा करता है। ईश्वर को पाने की तीव्रता ऐसी नहीं होती। वैसे ही माता का अपनी संतान के प्रति प्यार भी हम आसानी से समझ सकते हैं। ठाकुर इसी का मोड़ घुमाकर उसे ईश्वर के प्रति प्यार, उन्हें पाने की व्याकुलता, इसमें परिवर्तित करने के लिए कह रहे हैं। साधारणतः हम में यह नहीं होता। हम यही सब सांसारिक चीज़ें लेकर रहते हैं। फिर ठाकुर बिल्ली के बच्चे का उदाहरण दे रहे हैं। उसे उसकी माँ जहाँ जैसे रखती है वह वैसे ही रहता है, और उससे अगर कोई तकलीफ़ हो तो वह सिर्फ म्यों म्यों करता है। इसके अलावा वह कुछ नहीं जानता। हम अगर ऐसे ही शरणागत हो तो ईश्वर ही हमारा भार वहन करते हैं। आशा है वचनामृत की पिछली कड़ियों की तरह यह कड़ी भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।